इंडिया एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। दुनिया में इंडिया का बढ़ता अकेलापन और शहरी आतंकवाद की वापसी, जिसमें अब पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। सरकार ने जनता में एक ऐसी इमेज बना दी है कि इंडिया का विश्व में बोलबाला है, लेकिन असल में ग्लोबल मामलों में इंडिया सिर्फ एक दर्शक है, कोई मुख्य खिलाड़ी नहीं। सभी बड़े ग्लोबल मुद्दों पर वेस्ट एशिया, यूरोप, इंडो पैसिफिक इंडिया साइडलाइंस पर ही है। इंडिया शायद ही कभी इतनी बुरी स्थिति में रहा है। साउथ एशिया बहुत अनस्टेबल है। अफगानिस्तान और नेपाल में अपनी अंदरूनी चुनौतियां हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मालदीव से लेकर म्यांमार तक इंडिया के दोस्त कम हो गए हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट ने आर्मी को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। असीम मुनीर तीनों सर्विसेज का बॉस बन गया है। न्यूक्लियर हथियारों पर अब सिर्फ उसका ही कंट्रोल है। किसी एक इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर होना खतरनाक है। किसी भी देश में कंसंट्रेशन ऑफ पावर से गलत फैसले लिए जाते हैं और पड़ोसी देशों से दुश्मनी बढ़ने लगती है। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है और भारत का दुश्मन बनता जा रहा है। 50 साल में पहली बार पाकिस्तान नेवी का एक जहाज बांग्लादेश गया है। इससे पाकिस्तान को बे ऑफ बंगाल में मजबूती मिलेगी। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 2008 के हमलों के बाद बड़े शहरों में आतंकवाद काफी कम हो गया था, लेकिन अब एक नया टेरर मॉड्यूल सामने आया है जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा किए गए मुंबई अटैक्स और गुंडा मवाली द्वारा किए गए 1992 के धमाकों से अलग हाल ही का रेड फोर्ट ब्लास्ट इसलिए अलग है क्योंकि ये पूरी तरह से लोकल्स द्वारा किया गया था। रेड फोर्ट ब्लास्ट दिखाता है कि आतंकवादी वेल एजुकेटेड है और सरकार कमजोर है। जब देश के सबसे होनहार और काबिल लोग आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं तो ये हमारी सोसाइटी में गहरी दरारों की ओर संकेत करता है। सरकार का ये बयान कि अब कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, वहां का युवा अब आतंकवाद की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसकी भी पोल खुल गई है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये टेरर मॉड्यूल पूरी तरह से लोकल था। एडवांस्ड एन्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। चैरिटी के नाम पर पैसे इकट्ठा किए गए थे। उन्हें पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया और तुर्की से सपोर्ट मिल रहा था। ये दिखाता है कि आज का आतंकवाद निकला तो हमारे समाज से ही है, लेकिन ग्लोबली जुड़ा हुआ भी है। नेबरहुड में पड़ोसी हमारे खिलाफ हो गए हैं और ग्लोबली हमारी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। इंटरनली सोसाइटी को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे पढ़े लिखे युवा कट्टरपंथी बन रहे हैं। हमें उन राजनीतिक कहानियों पर सवाल उठाने की जरूरत है जिन्होंने बांग्लादेश जैसे हमारे सहयोगियों को हमारा दुश्मन बना दिया है। एक मजबूत इंडिया के लिए एक निष्पक्ष ऑल इंक्लूसिव समाज की जरूरत है।